जापान के लोक कथाओं में नाइन टेल बीस्ट का तो जिक्र हुआ है, जिसे इसके 9 पूंछ, विशाल आकार और इसके कई जादुई शक्तियों के लिए जाना जाता है। अब जापान के लोक कथाओं पर हम एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं नारुतो सीरीज के सबसे ज्यादा पावरफुल चक्रा द 10 टेल्ड फॉक्स की। 10 टेल्ड बीस्ट ही वो कारण है जिससे 9 टेल्ड फॉक्स की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इसके पावर लेवल को मैच करने की ताकत कुरामा यानी 9 टेल्ड फॉक्स के पास भी नहीं है। इसलिए आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि हम जानेंगे 10 टेल्ड फॉक्स की पूरी कहानी और इसकी कुछ अनोखी एबिलिटीज को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नारुतो सीरीज में हिडन विलेजेस बनने से पहले एक समय था जब इंसानों के बीच सिर्फ मार काट ही होता रहता था। उस दौरान इसी का ओत्सुत्सुकी जमीन में एक 10 टेल्ड बीस्ट को लगाते हैं। इस बीज से बने वृक्ष के बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये धरती में उपस्थित चक्रा को अवशोषित करके हर 1000 साल में एक चक्रा फ्रूट को उत्पन्न करेगा। अब चूंकि इस वृक्ष को दैवीय माना जाता है, इसलिए इस चक्रा फल को खाने की मनाही थी। लेकिन एक दिन राजकुमारी कागुया ओत्सुत्सुकी उस फल को खा लेती है और उससे मिली शक्तियों की मदद से वो इंसानों के बीच छिड़े युद्ध को तुरंत समाप्त कर देती है। कुछ वक्त बाद कागुया के 2 पुत्र होते हैं, जिसके पास कागुया के ही भांति चक्रा होते हैं। पर कागुया अपने बच्चों के चक्रा को हासिल करने के लिए वो गॉड ट्री से मिलकर 10 टेल्ड बीस्ट बन जाती है और अपने ही बच्चों से लड़ने लग जाती है। पर सभी ये सोचने लग जाते हैं कि जिस वृक्ष को देवीय समझ रहे थे, उसने अपने चक्रा कागुया से पाने के लिए ये भयंकर स्वरूप में बदल चुका है। पर इस युद्ध में अंततः कागुया के पुत्र हगोरमो और हमूरा कागुया और 10 टेल्ड बीस्ट को सील कर देते हैं, जिसे पहले एक चांद में बदल दिया जाता है। पर हगोरमो उसके चक्रा को अपने अंदर सील कर लेता है और इस प्रकार वो चक्रा का सबसे पहला जिंचुरिकी बनता है। जिंचुरिकी बनने के पश्चात हगोरमो इंसानों के साथ अपनी ज्ञान और चक्रा को साझा करने लगता है, जिस वजह से लोग इसे 6 रास्तों का साधु या सेज ऑफ 6 पथ कहने लगते हैं। हगोरमो ये जानता था कि एक दिन वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और उस दौरान 10 टेल्ड बीस्ट आजाद होकर कहीं तबाही न मचाने लगे, इसलिए वो क्रिएशन ऑफ ऑल थिंग्स टेक्निक का सहारा लेकर वो इस चक्रा को 9 अलग अलग बीस्ट का शक्ल दे देता है। पर हगोरमो और हमूरा इस बात से अनजान थे कि उसकी माँ कागुया पहले से ही चक्रा से एक दैत्य ब्लैक जत्सु को बना चुकी थी, ताकि अगर वो मारी भी जाए तो वो दोबारा से रिवाइव हो सके। और ये ब्लैक जेत्सु कई सालों तक इस कोशिश में लगा रहता है कि वो हगोरमो के वंशज इंदिरा और असुरा के चक्रा से रिनेगान को अवेक कर सके। और इस मकसद में वो कामयाब भी होता है, क्योंकि अंत में इंदिरा की पीढ़ी माद्रा उचिहा रिनेगान को जगा लेता है और अपने नए शक्तियों की मदद से माद्रा 10 टेल्स के खाली वेसल को धरती पर फिर से समन करता है और उसे वो डिमोनिक स्टेचू ऑफ द आउटर पथ यानी बाहरी रास्तों के शैतानी स्टेचू का नाम देता है। माद्रा एक योजना के तहत टेल्ड बीस्ट और डिमोनिक स्टेचू को रियूनाइट करके उसे उसके वास्तविक स्वरूप में लाना चाहता था, ताकि वो टेल्ड बीस्ट की मदद से अपने आई ऑफ द मून प्लान को पूरा कर सके। और जब ओबिटो उचिहा को ग्यूकी और कुरामा के चक्रा के अंश प्राप्त होते हैं, तब वो उन चक्रा को डिमोनिक स्टेचू में सील कर देता है। उसी दौरान माद्रा भी वहां पहुंच जाता है। साथ ही नारुतो और किलर भी वहां पहुंचकर जायंट टेल्ड बीस्ट बॉल से डिमोनिक स्टेचू को नष्ट करने की कोशिश करने लग जाते हैं। हालांकि उस धमाके की वजह से कुछ देर के लिए स्टेचू का चक्रा गायब हो जाता है, पर जब धुंध छटता है तब तक वो डिमोनिक स्टेचू 10 टेल्ड बीस्ट में बदल चुका था। और 10 टेल्ड बीस्ट को देखकर ओबिटो कहता है कि अब दुनिया नष्ट होने वाली है और ओबिटो तथा माद्रा 10 टेल्ड बीस्ट के ऊपर आ जाते हैं एवं खुद को उसके साथ जोड़ लेते हैं। ओबिटो चाहता था कि 10 टेल्ड बीस्ट को रिवाइव करने के तुरंत बाद ही वो इनफाइनाइट सुकुयोमी को लॉन्च कर दे, पर माद्रा उसके पावर्स को टेस्ट करना चाहता था। यूं तो कुरामा और ग्यूकी 10 टेल्ड बीस्ट पर ढेर सारे टेल बीस्ट बॉल से अटैक करते हैं, पर 10 टेल्स उन सभी हमलों को अपने पूंछ से ही रोक देता है। डस्ट हटने के बाद नारुतो अपना शैडो क्लोन अपने गुरु ककाशी हटाके के साथ 10 टेल बीस्ट पर हमला करने के लिए भेजता है और ककाशी हटाके ग्यूकी को रिलीज करता है, जो काफी करीब जाकर 10 टेल्स के आंखों पर टेल बीस्ट बॉम्ब फायर करता है। पर इस हमले को 10 टेल्स वापस भेज देता है। कुछ ही देर में वहां एलाइट फोर्सेस भी पहुंच जाते हैं और ये एक साथ मिलकर 10 टेल बीस्ट को पकड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं,
ताकि वो ओबिटो और माद्रा पर हमला कर सके, पर वो असफल होते हैं क्योंकि टेन टेल्स अपने सेकेंड फॉर्म में इवॉल्व होकर आजाद हो जाता है। ओबिटो और माद्रा मिलकर कुछ शहर और इलाइट फोर्सेस के हेडक्वार्टर को नष्ट कर देते हैं। साथ ही हासीरामा के सेल्स को यूज करते हुए माद्रा टेन टेल्स पर अपने नियंत्रण और भी मजबूत कर लेता है और ओबिटो टेन टेल्स की बॉडी से वुड रिलीज कटिंग टेक्निक से सभी पर हमला करने लग जाता है, जिससे कई शिनोबी मारे जाते हैं। माद्रा को इग्नोर करते हुए ओबिटो सभी को नष्ट करने के लिए टेन टेल्स से बीस्ट बॉल बनवाता है, पर उस हमले को एग्जीक्यूट करने से पहले एट टेल्स यानी ग्यूकी उसके मुंह में जाकर उस हमले को टेन टेल्स के शरीर में ही फाड़ देता है। नारुतो अपने कुरामा के चक्रा को इलाइट फोर्सेस के साथ साझा करता है, जिसके बाद टेन टेल्स को नारा क्लान नियंत्रित कर लेते हैं, पर माद्रा के शक्तियों की वजह से टेन टेल्स नियंत्रित होने से बच जाता है और फिर से हमला करना शुरू कर देता है। पर किसी तरह नारुतो अपने शूरिकेन से टेन टेल्स के दो पूंछ को काट ही देता है। साथ ही इलाइट फोर्सेस ओबिटो तथा माद्रा को टेन टेल से अलग कर देते हैं, जिसके बाद टेन टेल्स चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है, पर उसे नारुतो के अंदर सेवन टेल बीस्ट का चक्रा का अनुभव होता है, जिससे उसे सेज ऑफ सिक्स पथ की याद आ जाती है। जिसके बाद वो और भी चक्रा को जमा करने लग जाता है और वो फिर से इवॉल्व हो जाता है। साथ ही वो विशाल फूल जैसी संरचना का निर्माण करके टेल बीस्ट बॉम्ब बनाता है, जो इलाइट फोर्सेस के अर्थ बैरियर को आसानी से नष्ट कर देता है। पर मिनाटो टेल बीस्ट बॉम्ब को टेलीपोर्ट कर देता है तथा री इनकारनेटेड होकागे टेन टेल्स को बैरियर के अंदर सील कर देता है, पर टेन टेल्स नहीं रुकता तथा खुद को बचाने के लिए मिनिएचर क्लोन बनाकर इलाइट फोर्सेस को नष्ट करने के लिए भेज देता है। नारुतो तथा सासके अपने समनिंग जुत्सु की मदद से टेन टेल्स के क्लोन को पार करते हुए टेन टेल्स पर अपनी कंबाइन अटैक करता है, जिससे टेन टेल्स की त्वचा जलने लग जाती है, पर वो बीस्ट अपने फ्लैश को काटकर अलग कर देता है। तभी ओबिटो कामुही डायमेंशन से टेन टेल बीस्ट के ऊपर आ जाता है। हालांकि माद्रा भी टेन टेल को कंट्रोल करना चाहता था, पर ओबिटो टेन टेल्स को अपने अंदर सील कर लेता है और इस प्रकार इस बीस्ट का वो दूसरा जिंचुरिकी बन जाता है। हालांकि टेन टेल्स को कंट्रोल करने में ओबिटो को परेशानी हो रही थी, पर ओबिटो किसी तरह उसे नियंत्रित कर ही लेता है। ओबिटो टेन टेल्स के बॉडी को सेपरेट करके उसे एक बड़े से पेड़ में ट्रांसफॉर्म कर देता है, ताकि वो इन्फिनिक्स सुकुयोमी को कास्ट कर सके, और इस कास्ट की वजह से वो सभी शिनोबी के चक्रा को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और यहाँ ओबिटो सभी पर भारी पड़ने लग जाता है। पर नारुतो, गारा और किलर भी ओबिटो के अंदर से टेल बीस्ट के चक्रा को कनेक्ट करके इलाइट शिनोबी फोर्सेस के साथ मिलकर ओबिटो के अंदर से सभी टेल बीस्ट को आजाद कर देता है, जिससे उस वृक्ष का विकास रुक जाता है। पर माद्रा सभी टेल बीस्ट को फिर से डिमोनिक स्टेचू के अंदर सील कर देता है और टेन टेल बीस्ट फिर से जिंदा हो जाता है और फिर माद्रा उसे अपने अंदर सील करके टेन टेल बीस्ट का तीसरा जिंचुरिकी बन जाता है। जब नारुतो सेज आर्ट लावा रिलीज करके ट्री को काट देता है, तब माद्रा को उस पेड़ से आवाज सुनाई पड़ती है कि मुझे एब्जॉर्ब कर लो, और माद्रा ऐसा ही करता है। अब माद्रा उचिहा इन्फिनिक्स सुकुयोमी को कास्ट करता है, जिसके बाद ब्लैक जेत्सु उसे पीछे से स्टेप कर देता है और उसे इन्फिनिक्स सुकुयोमी में फंसे सभी लोगों के चक्रा को अवशोषित करवाकर कागुया को पुनर्जागृत कर देता है। कागुया से लड़ते हुए नारुतो उन सभी नाइन टेल बीस्ट के चक्रा से बने अलग अलग रसेन शूरिकेन से अटैक करता है, जिसके बाद कागुया एक खरगोश जैसे जीव में बदलना शुरू कर देती है। अब क्योंकि ये अपने कोर डायमेंशन में थी, इसलिए वो इनफाइनाइट सुकुयोमी के बने शिकार के चक्रा को एकजुट करके अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। पर आखिरकार कागुया टीम काकाशी से हार जाती है। नारुतो उसे सील कर देता है तथा माद्रा का शरीर उससे अलग हो जाता है। पर अभी भी टेन टेल बीस्ट का अंत नहीं हुआ था, क्योंकि इसका अंत हो ही नहीं सकता और इसे हराने की ताकत शायद किसी में भी ना हो। पर क्या हो अगर इसका सामना गॉडजिला अर्थ से हो जाए, जिसे जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।